Hey everyone, so what are the big shifts that are coming up in your career in 2026? Do you want to know this? If you want to know all of these things, then this reading is for you. अगर ये रीडिंग आपके सामने आती है तो इट मीन्स ये आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मैसेज जरूर देना चाहती है फॉर 2026. तो यहाँ पे इस रीडिंग में हम बिग शिफ्ट्स, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस, कैसे आप सक्सेस, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं. एंड इस रीडिंग को पूरा जरूर देखिएगा. तो गाइस, वेलकम टू डिवाइन सोल केव. तो यहाँ पे अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, मेरी डिवाइन सोल केव फैमिली का पार्ट बनिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को एंड एंजॉय कीजिए दीज टाइमलेस रीडिंग्स. So yes, this is also a timeless reading for career for 2026. यानी 2026 में आप इसको जब भी देख रहे हो, this is your specific message. And इस वीडियो को रेजोनेट अगर आप करते हो, then आप डेफिनेटली फॉलो अप कीजिए वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग अप इन दिस वीडियो फॉर यू. यानी जो भी रीडिंग में आ रहा है उस चीजों को आप फॉलो अप जरूर कीजिए सो दैट आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए. सो विदाउट एनी डिले, पॉजिटिव नोट पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं करियर रीडिंग फॉर 2026. सो गाइस, यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स को डिवाइड किया है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से. पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. एंड पाइल 1 में कुछ कवर हो रही है डेट ऑफ बर्थ, पाइल 2 में कुछ डेट ऑफ बर्थ कवर हो रही है एंड पाइल 3 में कुछ डेट ऑफ बर्थ कवर हो रही है. सो आप यहाँ पे चेक कीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस पाइल में आ रही है एंड दैट पाइल इज फॉर यू. सो यहाँ पे अब आपके स्क्रीन पे पाइल एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएंगी. सो आप देखिए अपनी पाइल्स एंड चूज कीजिए एंड जस्ट फॉलो द टाइम स्टैम्प जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, टाइम स्टैम्प. एंड वहां पे जाके टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपनी पाइल की जो रीडिंग है वो सुन पाओगे अच्छे से. सो अब आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं 3 पाइल्स एंड उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो. तो चूज कीजिए अपनी फाइल. तो आई होप गाइस कि यू हैव सिलेक्टेड योर फाइल एंड जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका जिस भी फाइल में आ रहा है दैट इज योर फाइल फॉर दिस रीडिंग. एंड आप डायरेक्टली जंप ऑन कर सकते हो टाइम स्टैम्प पे एंड अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो. So, moving to the pile 1. So, let's pick cards from this deck for pile 1 जिनकी भी रीडिंग है. So, इस रीडिंग में फर्स्ट कार्ड ये, सेकंड कार्ड ये एंड थर्ड कार्ड है ये. ठीक है, इस रीडिंग में 3 कार्ड्स जो निकल रहे हैं वो हैं ये. एंड नाउ लेट्स चेक फ्रॉम दिस, यानी इन कार्ड्स में से क्या है स्पेशल. लेट्स पिक वन कार्ड, दैट इज दिस. सो ये जो कार्ड्स आए हैं ये 4 कार्ड्स हैं पाइल 1 के लिए. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन यहाँ पे टार कार्ड है एंड देन नेक्स्ट इज कैसल. सो ये 4 कार्ड्स जो आए हैं वो पाइल 1 के हैं. यहाँ पे अनफोल्ड करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये कार्ड्स टू द पाइल 1 पर्संस. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम 4 ऑफ वॉन्ड्स की, तो सी यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है लॉट ऑफ न्यू अचीवमेंट्स, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज. समवेयर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपको मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है एंड अब आप एंजॉय करोगे उन चीजों को. यानी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे एंड अब आप उन चीजों को एंजॉय करोगे एंड अचीव भी करोगे. यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है समवेयर पार्टनरशिप. अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो एंड इफ यू फील कि यहाँ पे अब आपको कहीं ना कहीं कोई नया बिजनेस में पार्टनर चाहिए, यू नीड एडिशनल हेल्प इन योर बिजनेस, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है इन 2026.
यहाँ पे दिस कार्ड ऑल्सो शोज कि कोई नया काम स्टार्ट करना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो एक नई फील्ड को चुनना चाहते हैं इस साल, या फिर जो हायर एजुकेशन चाहते हैं ताकि उनके करियर में उनको हेल्प मिल सके और अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, मतलब इन सारे एरियाज में दी इज कार्ड्स, दिस कार्ड brings a success, this card brings positive energy। सो आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर एनर्जी अच्छी है, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अचीव करना चाहते हो तो अपनी कैपेबिलिटी को चुनो, अपनी कैपेबिलिटी को यूज़ करो, अपने टैलेंट को यूज़ करो, एंड बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाएं, अपनी जो कम्युनिटी है वो अच्छी चूज करें, एंड आपकी जो एनर्जी है, आपके जो एम्बिशंस हैं, वो डेफिनेटली आपके फुलफिल होंगे आने वाले टाइम में। सो ऐसी एनर्जी जिस तरीके से आप अभी चल रहे हो वैसे ही चलते रहोगे तो बहुत सारी नई चीजें आप यहाँ पे अपनी लाइफ में कर पाओगे इन योर करियर। सो करियर के लिए ये कार्ड जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी शो कर रहा है, एंड ये शो भी कर रहा है कि काफी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की बात करते हैं अब हम। ये जो नेक्स्ट कार्ड है ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आपका माइंड। करियर में माइंडफुल डिसीजंस, करियर में इंटेलेक्ट बहुत जरूरी है, एंड दिस कार्ड शोज दैट यू हैव दैट इंटेलेक्ट इन योर करियर। यानी आपके पास दिमाग है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज अगर नहीं है तो रिसोर्सेज भी आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं। आप अगर वेट कर रहे हो राइट अपॉर्चुनिटीज का, तो अब इस साल आपको वो मौके मिलेंगे, आपको वो राइट अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी बहुत जल्द। समवेयर कोई गुड न्यूज आ सकती है। अगर करियर में आप मतलब फील कर रहे हो कि काफी चीजें स्टक हैं, मतलब एक जैसी लाइफ चल रही है, देर इज नो चेंज, देर इज नो ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेस चेंज करना चाहते हो वो नहीं हो पा रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आप चाहते हो वो नहीं हो पा रही है, तो दिस कार्ड शोज दैट दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम वेरी सून। मतलब आउल एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे, स्वॉर्ड एनर्जी अच्छी है यहाँ पे। समवेयर अगर कोल्ड एनवायरमेंट है, अगर बहुत स्टक और बहुत ही सिंपल चल रहा है, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में स्पार्क आएगा, आपके करियर में स्पार्क आएगा, एंड कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आपको हायर पोजीशन मिलेगी। यानी जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। यानी प्रमोशन जो है वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, बट आपको बहुत ही रैशनली चलना है, प्रैक्टिकल रहना है। करियर में अगर आप ये चीजें अचीव करना चाहते हो तो बहुत सॉलिड डिसीजन मेकिंग भी आपकी होनी चाहिए। पर्सनालिटी को एकदम किंग की तरह आपने रखना है, सो दैट आप एक किंग की तरह अपने करियर गोल्स को अचीव कर पाओ इन 2026। सो दीज टू कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। सो लेट्स टॉक अबाउट द अनदर कार्ड विच इज टावर कार्ड। तो यहाँ पे डरना नहीं है कि टावर कार्ड आ गया है तो हमारा करियर में क्या हो जाएगा, है ना। नो, बिकॉज आई एम फीलिंग एंड सेंसिंग फ्रॉम दिस कार्ड, इट इज शोइंग अ न्यू बिगनिंग। यानी कहीं ना कहीं एक जो नई बिगनिंग है वो लाइफ में लेके आएगी ये कार्ड। यहाँ पे कैपेबिलिटीज भी आप यूज कर पाओगे, आप अपनी नॉलेज को भी यूज कर पाओगे, पर्सनालिटी को भी यूज कर पाओगे, क्योंकि जब पुरानी चीजें खत्म होंगी, जो स्टक चीजें खत्म होंगी, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सर्कल्स आपकी लाइफ के खत्म होंगे, तभी आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाओगे इन योर करियर लाइफ। तो एक तो एक्सेप्टेंस आपने रखनी है, यानी इफ समथिंग इज हैपनिंग दैट इज फॉर योर हाईएस्ट गुड, यानी आपका कुछ अच्छा ही होगा, एंड वो चेंज जो है वो आपके लिए नेसेसरी है, वो चेंज जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अप इन योर लाइफ। तो इस चेंज के लिए अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, इस चेंज के लिए अगर आप रेडी रहते हैं, तो फिर आपका जो करियर है वो नई डायरेक्शन की तरफ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कुछ काम नहीं बन रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, दे आर वेरी अपसेट एंड दे डोंट नो कि अब क्या काम किया जाए, जिनका मतलब कोई फील्ड सेट नहीं है, जिनको डायरेक्शन नहीं पता है। दिस कार्ड शोज दैट दे विल फाइंड देयर डायरेक्शन, बिकॉज एक नई बिगनिंग है, पुरानी चीजें, पुराने ऑप्शंस, पुराने आइडियाज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वैनिश्ड, एंड नए ऑप्शंस, नए आइडियाज आपकी लाइफ में आएंगे भी,
आप उनको परस्यू करोगे और आप अपनी लाइफ में आपका एक्सपीरियंस ऐसा है, या फिर आप वो लेसन्स जो हैं वो सीख चुके हो, तो अब आप उन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो इन योर करियर लाइफ। सो करियर वाइज पाइल 1 के लिए जो एनर्जी है वो काफी अच्छी आई है, काफी सॉलिड एनर्जी है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करते हो, अगर आप अपने टैलेंट और अपनी कैपेबिलिटीज पे वर्क करते हो, तो दिस ईयर यू विल ब्रिंग द मैसिव शिफ्ट इन योर करियर। लेट्स सी, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो है कैसल का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये कार्ड? एज टावर कार्ड इज हियर, सो दिस कार्ड इज रेजोनेटिंग विद दिस कार्ड, एंड ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है दैट समवेयर इट इज टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। यानी ये कार्ड शो कर रहा है कि अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं चली, यानी पास्ट ईयर्स, पास्ट फ्यू मंथ्स आर नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, तो कोई बात नहीं, अब आने वाला जो टाइम है वो हीलिंग का है, आने वाला टाइम जो है वो एक बदलाव का है, आने वाला टाइम जो है वो एक नई शुरुआत का है। यानी जो अब डिस्ट्रक्ट हो गया है, जो चीजें हाथ से निकल गई हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई हैं, वो अब वापस तो नहीं आने वाली, बट कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, जहां पे अगर आप फोकस करते हो तो आप उन नई अपॉर्चुनिटीज से काफी कुछ गेन कर सकते हो। सो आपने फोकस करना है अब अपनी नई अपॉर्चुनिटीज पे, एंड अपने आप को हील करना है, अपने आप में चेंजेस लाने हैं, अपने आप को पॉजिटिव करना है। एंड विद द टाइम यू विल सी अ मैसिव शिफ्ट and a massive change in your financial plus in your career life। तो ये जो 4 कार्ड्स थे ये यहाँ पे शो कर रहे हैं पाइल 1 की एनर्जी को, कि बहुत सॉलिड चेंज जो है वो डेफिनेटली आने वाला है। आप काफी सारी चीजें सीखेंगे, आप काफी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर जो है वो 2026 में अचीव करने वाले हो। तो अब हम चेक करते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आप सबके लिए। सो लेट्स पिक कार्ड फ्रॉम दिस। यहाँ पे एंजल कार्ड में क्या एनर्जी आ रही है फॉर ऑल ऑफ यू। सो एंजल्स कार्ड जो आया है दैट इज दिस। सो दिस शोज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यानी इफ यू फील दैट यू नीड समवन सपोर्ट, एंड आपको चाहिए सपोर्ट, आपको किसी की एडवाइस चाहिए, आपको किसी की हेल्प चाहिए इन योर करियर, देन डोंट शाय, बिकॉज एंजल सेड दैट इफ यू नीड हेल्प देन आस्क फ्रॉम अदर्स। यानी उन लोगों से आप हेल्प लीजिए जो लोग आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर पाएंगे, जो जिन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट है, जिन लोगों के ऊपर आपको विश्वास है, एंड जिनकी नियत, जिनके बिहेवियर, जिनके सोच पे आपको ट्रस्ट है, तो आपने उन लोगों से हेल्प लेनी है, एंड उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ जाओगे। तो कभी कभी हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। यस, कई लोग ईगो में हैं, कई लोग सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, बट समवेयर हम अपनी लाइफ में इतने स्टक होते हैं कि किसी की एक एडवाइस आपको उन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल देती है और आप आगे बढ़ जाते हो। तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। सो डोंट शाय, आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर सपोर्ट। ठीक है, फैमिली से सपोर्ट लीजिए, फ्रेंड से लीजिए, पार्टनर से सपोर्ट लीजिए, यानी जहां से भी आपको लगे कि ओके दिस पर्सन कैन हेल्प मी एंड आई नीड दिस पर्सन एडवाइस और हेल्प, और एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, तो आप वहां पे जरूर लीजिए उन पर्सन की गाइडेंस और उसको फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में। जल्दी से आगे बढ़िए और अपनी लाइफ में जो भी गोल्स हैं उनको आप अचीव करिए। सो ऑल द बेस्ट to pile 1, and I hope you're going to resonate with this and you are going to implement all of these suggestions from the cards from this reading. So all the best for your career in 2026। तो अब बात करते हैं हम पाइल 2 के बारे में, यानी जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 के अंडर आ रही है, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू। सो लेट्स पिक कार्ड फ्रॉम दिस कार्ड, यहाँ से क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। So first card is this, second is going to be this, and third is going to be this। यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं from this deck। So these 3 cards, first is 10 of swords, then is 6 of cups, and then third card आया है temperance का, यानी temperance, 6 of cups, 10 of swords,
ये सारी रीडिंग यहाँ पे हमें फर्स्ट डेक से मिली है। सो एक और कार्ड हम यहाँ पे निकालने वाले हैं फ्रॉम दिस डेक। यहाँ से जो फर्स्ट कार्ड निकला है दैट इज थ्रोन्स, यानी आपके लिए ये 4 कार्ड्स निकले हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड थॉर्न्स। So let's unfold your reading for pile 2. So pile 2 के लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे इस कार्ड की अगर बात की जाए तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है कि समवेयर you are at that point of in your life where you need a change, where you are expecting a lot from your life, because कहीं ना कहीं करियर में ऐसा दिख रहा है कि मेहनत बहुत ज्यादा की है बट अचीवमेंट्स वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट बट चीजें स्टक हैं, अभी आप कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी चीजें इन प्रोसेस चल रही हैं, रिजल्ट्स में बहुत वेट करना पड़ रहा है एंड कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, मेंटली, फिजिकली, योर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स नजर आ रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। करियर वाइज भी बहुत कुछ कर सकते हो बट समवेयर लक का सपोर्ट नहीं है एंड पिछले कुछ महीने आपके ऐसे रहे हैं जहां पे आपने बहुत मेहनत की है, जहां पे आपने बहुत हार्डवर्क किया है बट शायद लाइफ का जो एक लक का जो सपोर्ट था, लाइफ की जो एनर्जी थी वो आपके फेवर में नहीं थी और आप ऐसा लग रहा है जैसे थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, या फिर अब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है सो आपको वेटिंग मोड में ही रहना है। तो इस टाइप की जो एनर्जी है वो आपके आसपास नजर आ रही है और इस एनर्जी को अब आपने कर देना है लेट गो, बिकॉज हमें ये एनर्जी अब नहीं चाहिए। ये टाइम था, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, आपने वेट किया, अब ये जो एनर्जी है आपकी लाइफ से अब निकलने वाली है। अब आपकी लाइफ जो है ये लेट गो वाली सिचुएशन में आ गई है, वो सारी इस एनर्जी को वेनिश करेगी एंड आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट कर देगी अब 6 ऑफ कप्स, जहां पे ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब लाइफ में आएगी कोई अपॉर्चुनिटी एंड कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नई अचीवमेंट लेके आएगा, जो आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी लेके आने वाला है जहां पे आपको लगेगा कि ओके, मैं बहुत ही पीछे चल रही थी या चल रहा था बट अब मैं अचानक से विद समबडी सपोर्ट, गाइडेंस या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी से एकदम से आगे बढ़ गई हूँ अपने लाइफ में एंड अब मैं वो सारी चीजों को अचीव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी इन 2026। So this card brings a kind of very much positive energy in your life। करियर में एक ऐसा ना नया बदलाव सा नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ चेंज होने वाला है, ऐसे लग रहा है जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज चल के आने वाली हैं, आपके पास कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ ऐसे लोग जो लॉयल रहेंगे, आप जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। करियर एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप अभी सर्च कर रहे हो जॉब्स को, अपॉर्चुनिटीज को, तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पे आपका मन लगेगा काम करने में, जहां पे आपको लगेगा कि ओके, नाउ आई एम गेटिंग समथिंग ऑफ माय इंटरेस्ट एंड आप पैशन के साथ अपने काम को करने वाले हो। 6 ऑफ कप्स ऑल्सो शोज दैट इमोशनल स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है। यू आर गोइंग टू फील हैप्पी जो आप नहीं फील कर पा रहे थे, मेंटल क्योस था वो अब जाने वाला है एंड फिजिकली यू फील हैप्पी, हेल्दी। सो आई कैन सेंस दैट फ्रॉम दिस एनर्जी टू दिस एक 360 डिग्री का टर्न जो है वो आने वाला है आपकी लाइफ में एंड उस एनर्जी के बेसिस पे ही आप अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। So this energy is very much important and this is coming very soon. So you are ready to accept this energy and अब आप channelize करने वाले हो अपने आप को इस energy के according. And let's unfold the next card, जो कि next card है वो यहाँ पे show कर रहा है temperance energy, यानी this is the best card for stability, यानी जो लोग भी stability expect कर रहे हैं अपनी लाइफ में उनके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि करियर में स्टेबिलिटी होना, लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे करियर में स्टेबिलिटी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस, लाइफ में बैलेंस,
एक है ना कामनेस, रिलैक्सेशन वाली एनर्जी, समवेयर कुछ ऐसा जहां पे आप अचीव करोगे बहुत सारी चीजें, बट आप अंदर से काम रहोगे, रिलैक्स रहोगे, हैप्पी रहोगे। एंजल्स का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, आप काफी फोकस्ड नजर आ रहे हो। अब आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटीज क्या है आपकी, एंड उन प्रायोरिटीज के बेसिस पे आप कैसे आगे बढ़ोगे, कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे वन बाय वन आपने आगे बढ़ना है अपनी ग्रोथ की तरफ, एक एक स्टेप करके, एक एक काम करके आपने अपने जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनको कैसे अचीव करना है। यू नो दिस, समवेयर अब आप सीख गए हो अपने लेसन्स, समवेयर आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अपनी लाइफ का पर्पस। तो जब आप लाइफ का पर्पस अंडरस्टैंड कर पा रहे हो तो आपको पता है कि अब मुझे लाइफ कैसे जीनी है। नाउ आई कैन लीड माई लाइफ, आई एम नॉट इन एनी अंडर एनी कंट्रोल। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अब लाइफ को मैं कैसे चला पाऊंगा, अपने करियर में क्या क्या चीजें करके अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊंगा। तो ये जो है, ये मुझे लग रहा है कि 360 डिग्री टर्न है जो आपकी लाइफ में आने वाला है इन 2026। बिकॉज स्टक एनर्जी से अब आप शिफ्ट करोगे एक इमोशनल स्टेबिलिटी वाली एनर्जी में, और यहाँ से अब आप शिफ्ट करने वाले हो एक ओवरऑल लाइफ में जो स्टेबिलिटी आनी है वो वाली एनर्जी में। And this massive shift will bring lot of positive shift not only in your career but आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत बड़ा शिफ्ट जो है ये एनर्जी देख के जाने वाली है। आप बहुत ज्यादा चेंज होने वाले हो एज अ पर्सन, आप बहुत ज्यादा मेच्योर, सेंसिबल एंड पॉजिटिव होने वाले हो इन योर लाइफ, एंड पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट। लॉयल लोग आपके पास आने वाले हैं, ट्रस्टवर्दी लोग आपके पास आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एंड you are ready to bring the ultimate change in your life. So let's unfold what this card wants to tell us. So ये कार्ड है थॉर्न्स का, weave together the crown you deserve। यहाँ पे कह रहा है कि समवेयर अब आपका टाइम है, यानी अब आपका जो टाइम है वो किंग बनने का है, अब आपका टाइम जो है वो क्वीन बनने का है। बिकॉज वो कांटे जो हैं वो लग लग के बंदा सीखता है, एंड जब आप वो चीजें सीख जाते हो तभी वो पर्सन जो है रेडी होता है एक किंग या फिर क्वीन की जो पोजीशन है उसको पाने के लिए। तो यहाँ पे भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि यू आर नाउ रेडी फॉर योर क्राउन, यू आर रेडी फॉर योर पोजीशन। लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, एप्रिसिएशन भी मिलेगी, और इस साल जो भी अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली हैं तो आपको एंड आपके आसपास जो लोग हैं उनको लगेगा कि आप डिजर्व करते थे, तभी आपको वो चीज मिली है। यानी उनको बिल्कुल पॉजिटिव लगेगा, लोग आपकी जो अचीवमेंट्स है उसको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज लोगों को भी वो चेंज नजर आएगा आप में, आपकी मेहनत दिखेगी इस साल। कम्युनिकेशन आपकी की है, सो जिस तरीके से भी आप कम्युनिकेट करेंगे आपका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा लोगों के ऊपर। सो और ज्यादा अपनी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन के ऊपर आपको वर्क करना है दिस ईयर, एंड यू विल गेट योर क्राउन वेरी सून। सो आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड जो भी चीजें ये कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ। सो लेट्स सी एंजल्स का क्या है स्पेशल मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। सो एंजल कार्ड से चेक कर लेते हैं। तो एंजल्स का जो मैसेज है दैट इज गेट मोर इंफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं यस यू आर रेडी to get all the advantage, you are ready to achieve everything, but somewhere you need more information, you need more knowledge, somewhere you need more ideas, more planning about your goals। तो वो चीज आपको यहाँ पे करनी है। आपको पता है ये आधी अधूरी जानकारी जो है वो खतरनाक होती है, तो यहाँ पे जो भी आप करियर में करना चाहते हो पूरी नॉलेज लें, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी उन चीज़ों के बारे में पूरी रिसर्च करें। जो भी करियर फील्ड जो भी करना चाहते हो लाइफ में, पहले हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, देन आप अपना डिसीजन ले एंड यू कैन परस्यू ऑल ऑफ दोज थिंग्स।
So without any information, don't do anything. If you don't know about anything, don't do anything. वही चीज करिए जिसके बारे में आपको पता है, वही चीज करिए जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। एंड अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पूरी लेनी होगी, तभी एंजल्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। सो आई होप यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग, एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करें इन 2026। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाइल 2 पीपल। लेट्स टॉक अबाउट पाइल 3, यानी जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। लेट्स सी कि क्या करियर शिफ्ट्स जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं फ्रॉम दिस कार्ड। वी आर गोइंग टू पिक कार्ड्स फॉर यू। ये डेक से ओके कार्ड पुल हो गया है। फर्स्ट कार्ड ये है, एक कार्ड ये पुल हो गया है, एंड हम बात करते हैं थर्ड कार्ड की। तो थर्ड कार्ड यहाँ से रहता है ये आपके लिए। तो ये 3 कार्ड्स जो हैं आए हैं। दिस इज फर्स्ट 9 ऑफ स्पॉट्स का कार्ड, सेकेंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड, थर्ड वर्ल्ड कार्ड। तो ये 3 कार्ड्स जो हैं वो आए हैं पाइल 3 के लिए। एंड लेट्स पिक द गाइडेंस कार्ड फ्रॉम दिस डेक। तो यहाँ से जो कार्ड मिला है हमें, दैट इज विलन। तो यहाँ पे ये जो 4 कार्ड्स आए हैं, ये यहाँ पे बात करने वाले हैं पाइल 3 के बारे में। सो लेट्स सी कौन से कार्ड्स हैं। 9 ऑफ स्पॉट्स, 2 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड विलन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है कि समवेयर यहाँ पे मुझे ना कंफ्यूजन बहुत दिख रही है आपकी लाइफ में। ऐसे लग रहा है कि आप ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चॉइसेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो आपको एक्शंस और डिसीजंस नहीं लेने दे रही है। ये आपका जो माइंडसेट है वो आपको बहुत ज्यादा पजल कर रहा है, क्योंकि कभी एक थॉट आ रहा है आपके माइंड में, कभी दूसरा थॉट आ रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू चूज कि क्या आपको करना क्या है, या फिर आपको आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो फोकस है वो किस तरफ करना है, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि कितना कंट्रीब्यूट मैं कहाँ पे करूँ। क्या मैं जॉब में जाऊं या बिजनेस करूं, या मैं साइंस में जाऊं, कॉमर्स में जाऊं, या मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, प्राइवेट में जाऊं। मतलब करियर वाइज ना बहुत कंफ्यूजन नजर आ रही है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, और उसमें से क्या चूज करना है, यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। So this card creates a kind of confusion environment around you, and you are somewhere upset or maybe not able to take decisions and not able to pursue what you really want, and कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना एक जगह पे स्टक फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि मतलब करना क्या है, कैसे होगा, कैसे सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता करनी है, एंड वो कैसे करनी है, किसकी हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीजों में क्या हो रखा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखी है। तो अब हम जानेंगे यहाँ पे कि अब कैसे वो चीजें इंप्लीमेंट कर पाओगे। सो लेट्स सी द फर्दर कार्ड्स जो यहाँ पे आपको ये वाली पोजीशन से बाहर निकालेंगे। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन में तो अभी आप हो, एंड उस एनर्जी को करना है हमें खत्म, उस एनर्जी को करना है हमें लेट गो। तो ये वाली एनर्जी जो है इसको हमने करना है लेट गो, बट अब वो कैसे होगा। तो फर्दर जो कार्ड्स हैं दैट इज 2 ऑफ कप्स। तो ये क्या कह रहा है हमें, 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बहुत ही सॉलिड और अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। यानी यहाँ पे अब मिलने वाला है कुछ ऐसा सपोर्ट, यहाँ पे कुछ मिलने वाली है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको आपकी लाइफ में आगे लेके जाएगी। यहाँ पे कोई पर्सन का साथ मिलेगा, किसी पर्सन की एडवाइस मिलेगी, कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जहाँ पे आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे, उसको यूज कर पाओगे। आपके पास कुछ ऐसे 2 ऑप्शंस होंगे जहाँ पे आप कुछ जॉब हो, चाहे एजुकेशन इन फ्रंट पे हो, चाहे बिजनेस आइडियाज हो, उन दोनों ऑप्शंस में से आप चूज कर पाओगे एक चीज फॉर यू, एंड उसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। समवेयर आई फील पर्सनली कुछ ऐसा सपोर्ट आपकी लाइफ में आएगा
जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप चाहते थे कि कुछ सिचुएशन आ जाए या कुछ पर्सन का सपोर्ट आ जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं अपनी लाइफ में इन माय करियर। तो यहाँ पे आपको ये कार्ड कह रहा है कि वो सपोर्ट, वो एक डायरेक्शन जो है वो मिलने वाली है आपको इन 2026 एंड वेरी सून। एंड यहाँ पे ये एनर्जी ये भी शो कर सकती है कि अगर आप आपका कोई पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। सम फ्रेंड कैन हेल्प यू इन योर करियर, सम बॉस, सम फैमिली मेंबर, सम अननोन पर्सन, कोई नोन पर्सन। आई थिंक एनीबडी कैन हेल्प यू। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है हु दैट पर्सन इज इन योर लाइफ। इट्स लाइक ऑफ एक ऐसा जिनी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो जिनी की तरह आपकी जो इच्छाएं हैं, करियर वाइज जो चेंजेस हैं, उसमें आपको हेल्प करने वाला है इन 2026। सो दिस कार्ड इज वेरी मच गुड एंड ये यहाँ पे शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बहुत जल्द। एंड आपके लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जल्द यहाँ पे आने वाली हैं। तो नेक्स्ट कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द वर्ल्ड कार्ड, जो कि अपने आप में ही एक बहुत फुलफिलमेंट वाला कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड अगर ये करियर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है एक नई शुरुआत। कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर जो है वो आप अचीव करने वाले हो। दिस ऑल्सो शोज दैट इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी इफ यू वांट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री फॉर जॉब, फॉर करियर, फॉर सेटलमेंट, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है इस साल। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत कैलकुलेटिव होने वाले हो, बहुत कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ने वाले हो। एंड आपकी लाइफ में कोई ना कोई मेजर गोल जो है उसको आप अकम्प्लिश करने वाले हो दिस ईयर। आप अपने आप में जो अचीवमेंट, जो भी अचीव करोगे इस साल, उसके लिए आप यहाँ पे बहुत खुश दिख रहे हो। जब आप उसको अचीव कर लोगे यू फील दैट ओके यू डिजर्व दैट थिंग, बिकॉज आपने बहुत ही मेहनत की है। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि अपॉर्चुनिटीज के लिए पूरा पूरा देश, पूरी दुनिया आपके लिए है। आप कहीं पे भी ट्राई करिए, चाहे इंटरनेशनली ट्राई करिए, नेशनली ट्राई करिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। एंड आप रेडी भी दिख रहे हो परस्यू करने में। बट यहाँ पे ये कार्ड हमें एक गाइडेंस ये दे रहा है कि आपको स्टक नहीं रहना है। मतलब आप सोचो कि पिछली चीजें या पहले जैसे मैं काम करती थी वैसी ही चीजें होंगी, वैसा ही एनवायरनमेंट होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, तो वैसी चीज नहीं है। बिकॉज चेंज जो है वो आने वाला है, चेंज आता ही रहेगा लाइफ में। तो आपको एक्सेप्टेबल होना है चेंज को लेके, यानी आपको रेजिस्ट नहीं करना है इफ चेंज इज कमिंग अप इन योर लाइफ, बिकॉज वो चेंज बहुत जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। एंड वो चेंज ही आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आने वाला है। तो अगर आप फॉलो अप करते हो ये चीजें तो आप ये वाली एनर्जी से निकल के यहाँ से यहाँ तक पहुंचने वाले हो और इस साल मेजर अचीव करने वाले हो कुछ ना कुछ। एंड आई फील फॉरेन ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल भी नजर आ रहा है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वैसे ही शॉर्ट टर्म आपका फॉरेन ट्रैवल वो हो सकता है आपका इस साल। आप अपने हार्ड अर्न मनी से अपने आप को गिफ्ट दे सकते हो, आप अपनी फैमिली को गिफ्ट दे सकते हो। कहीं ना कहीं आपका कोई ड्रीम है, कोई डेस्टिनेशन है, उसको आप अचीव कर सकते हो इस साल। तो अपने आप पे फोकस कीजिए और ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से अपने आप को कट ऑफ कीजिए। So let's see what is the next card for you. So यहाँ पे जो next card आने वाला है that is villain. You can always rewrite the story. So ये कार्ड रिलेट कर रहा है हमारे फर्स्ट कार्ड से। So यहाँ पे ये कार्ड क्या कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टोरी को दोबारा से लिखना पड़ता है। ये नहीं कि आपकी जो है सक्सेस आपको नहीं मिली तो आप सोचो कि अब मुझे कभी सक्सेस मिलेगी ही नहीं, अब कभी कुछ काम होगा ही नहीं। आपको दोबारा से अपनी स्टोरी लिखनी है बिकॉज आपने बहुत कुछ सीखा है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास कैपेबिलिटी है, आपके पास एक्सपीरियंस है। आपने अगर कुछ चीजें नहीं जीती हैं, आपने लूज किया है कुछ, तो वो उस लॉस का एक्सपीरियंस भी है आपके पास। तो अब आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हो, शुरू से शुरू दोबारा शुरू करना बहुत जरूरी होता है कभी कभी। एंड अपने आप को स्टक नहीं करना है एक ही चीज में, एक ही सिचुएशन में। अपने आप को स्टक आपने नहीं करना है, आपने आगे बढ़ना है। एंड आपने अपना
जो है अचीवमेंट्स की स्टोरी दोबारा लिखनी है और उन चीज़ों को अचीव करके भी दिखाना है सबको। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड ये आपको काफ़ी बिगेस्ट लेसन दे रहा है कि अब आप अपने बारे में सोचें। सेल्फ प्रायोरिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, उस पे ही आपको फोकस करना है अब। सो ऑनेस्टली ये जो पाइल 3 के कार्ड्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड कहीं ना कहीं ये हमें एक बहुत ही अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि अपने आप पे फोकस करें, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, दिमाग को कंट्रोल ना करने दें। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को लीड करें एंड अपनी स्टोरी को दोबारा लिखें। किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो उसको डेफिनेटली लें एंड अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर आप अचीव करने वाले हो। सो लेट्स सी कि एंजल्स का क्या मैसेज है। लेट्स सी what angels wants to tell you. तो एंजल्स का जो मैसेज निकला है वो है वेट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि एकदम रश नहीं करना है। अपनी लाइफ में आपने अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो वेट करें, राइट टाइम का इंतजार करें, राइट अपॉर्चुनिटी जब आ जाएगी तब आप उसको क्रैप करें, तब आप अपने एक्शन मोड में आए। आप बहुत ज्यादा अगर क्योस करते हो, जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करते हो, तो आप अपनी चीजों को खराब कर सकते हो। तो एंजल्स सेड दैट यू नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट। अभी हार्ड वर्क करते रहो, टाइम और शिफ्ट्स जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे जैसे शिफ्ट्स आते रहेंगे वैसे वैसे ही आपको रिजल्ट जो है वो मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको बस अपने इंटेलेक्ट, अपने हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है, अपने काम जो है वो करते रहना है एंड एंजल्स का जो सपोर्ट है वो आपको मिलता रहेगा। जस्ट वेट एंड यू विल सी दैट यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट एंड यू डिजर्व एवरीथिंग। सो आई होप पाइल 3 आपके लिए जो रीडिंग आई है आप उसके साथ रेजोनेट कर रहे हो एंड आप इन चीज़ों को फॉलो अप करने वाले हो इन 2026। सो गाइस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए दैट आप कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड आई विल ब्रिंग दैट स्पेशल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो टिल देन, ये करियर रीडिंग जो थी इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। सब्सक्राइब कीजिए डिवाइन सोल केव को एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।